यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। ये हमारे पास अलजेब्रा की 4-5 है, जिसमें बेसिकली हम लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूं, हमारे पास इनइक्वालिटीज जो होती है ना, वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन की नहीं होती। इक्वेशन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लीनियर की बात कर सकते हैं। लीनियर होता क्या है? लीनियर मतलब हमारे पास, जिस तरह हमने डिस्कस की थी कि जिसकी हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1। तो एक चीज याद रखिए, हमारे पास इनइक्वालिटीज जो होती है ना, वो सिर्फ लीनियर की नहीं होती, क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, अलजेब्रा में भी हो सकता है। सो अगर आप इनइक्वालिटीज को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पूरा बुक होता है, तो उसके लिए एक वास्ट स्टडी होती है। लेकिन आप सिर्फ एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ जो चीजें टेस्ट के रिलेटेड होगी वो मैं आपको बता दूंगा। जहां तक मैंने आपकी टेस्ट देखे हैं, पास पेपर देखे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस की गई है। आपसे उसके हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज से हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मेरा फोकस क्या होगी? मेरे फोकस सिर्फ और सिर्फ आज लीनियर इनइक्वालिटीज है, जो कि मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। सो बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट द लेक्चर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इनइक्वालिटीज को ऐसे समझा दूंगा इस तरीके से कि आप ना ड्यूरिंग टेस्ट, आप अगर इनइक्वालिटी से, लीनियर इनइक्वालिटी से अगर कोई भी एमसीक्यूज आया, आप उसमें 1% की गलती भी नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है जहां तक मैं आपको समझाऊंगा ना, जो चीजें उस लीनियर इनइक्वालिटीज में बता दूंगा, इंशाल्लाह उसमें कोई चीज रहने जाएगी नहीं जाएगा। अब इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपने जरूर करना है, और वो होमवर्क हमारे पास 4 क्वेश्चन है, वो आपने जरूर सोल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। इनइक्वालिटीज होता क्या? पहले मैं आपको इनइक्वालिटीज बताता हूं। इनइक्वालिटीज क्या होती है? जिस तरह हम लोगों ने हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, उसमें एक चीज आपने देखा होगा कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल जो होती है ना, उनके दरमियान उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी सिंबल यूज करते हैं? इक्वल साइन यूज करते हैं। सो वो हमारे पास क्या है? इक्वेशंस है। सो वहां पर इक्वलिटी साइन आता है। लेकिन इनइक्वालिटीज क्या होता है? what does it mean? इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन कभी कभार कभी वो बड़ा होगा, कभी वो छोटा होगा, मतलब वहां पे इक्वलिटी साइन नहीं होगा। सो इनइक्वालिटीज को आपने किस तरह याद रखना है कि वो दो एक्सप्रेशन जिसके दरमियान हमारे पास इनइक्वालिटी साइन हो, which may be smaller, which may be greater, which may be greater or equal, which may be smaller or equal, ये साइन अगर इनइक्वालिटी का साइन मौजूद है दो पॉलिनोमियल के दरमियान, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज कहते हैं। लेकिन हम लीनियर इनइक्वालिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होगी? यानी हमारे पास दो ऐसे पॉलिनोमियल दिया गया होगा जिसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। मैं इस लेक्चर में जो डिस्कस कर रहा हूं ना, वो लीनियर इनइक्वालिटीज है। मैं बता दूंगा कि क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो होती है ना, उसका पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री पावर या एक्सपोनेंट जो थी वो 1 होती है। इस वजह से हम इसको लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब एक चीज याद रखें, लीनियर इनइक्वालिटीज में हमारे पास दो साइन होते हैं। एक हमारे पास क्या होती है? ग्रेटर साइन होती है, एक है हमारे पास स्मॉलर साइन। अब स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो हमारे पास स्मॉलर और ग्रेटर साइन को डिटरमाइन कर सके, उसको पहचान सके कि किसको हम क्या कहेंगे? ग्रेटर साइन कहेंगे, और किसको हम क्या कहेंगे? स्मॉलर कहेंगे। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, वो ट्रिक आपने याद रखनी। अब यहां पे देखो, एक चीज है ये वाला साइन, अब इसको किस तरह याद रखना है कि ग्रेटर है या स्मॉलर है। अब इस यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां तक ज्यादा स्पेस है, ज्यादा हमारे पास फासिला है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, जो भी आप कहते हो ना, मैं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा। अब यहां पे देखो, ये बड़ा है, ये क्या है? ये साइन बड़ा है। तो अब इसके सामने जो चीज होगी, जो भी वेरिएबल हो, विच में बी आ एक्स, विच में बी आ वाई, विच में बी आ नंबर, मैं ना आपको इनइक्वालिटीज की हमारे पास उसके टाइप्स भी डिस्कस करूंगा कि हमारे पास कौन से टाइप्स के हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज मौजूद है। लीनियर नहीं बल्कि सॉरी, हमारे पास इनइक्वालिटीज की टाइप्स कौन सी है, उसे मैं डिस्कस करूंगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारे पास ये साइन है, अब इसका जो मुंह है ना, मुंह बड़ा है, यानी मुंह बड़ा होने की वजह से उसके सामने जो भी वैल्यू होगी, विच में बी आ वेरिएबल, विच में बी आ नंबर, विच में बी आ कांस्टेंट, जो भी हो, उसके सामने जो होगी वो क्या होगी? वो ग्रेटर को शो करेगी, साइन शो करेगी। किस तरह? अब देखो, यहां पर देखिए, ये एक्स है, ये एक वेरिएबल है, ये वाई है एक वेरिएबल। अब मैंने कहा था कि ये जो सामने वाला होगा, ये इसका स्पेस, इसका लेट कर दो, इसका माउथ है, सही है, मुंह है, मुंह। अब मुंह जो है ना बड़ा है नहीं, तो इसके सामने जो कुछ होगा, इसके सामने वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब इसके एक्स इज ग्रेटर देन वाई, लेकिन उसकी इस साइड पे क्योंकि हमारे पास इसका जो एंड है वो क्या? स्मॉल है, तो इस वजह से इसके यहां पर जो चीज होगा वो क्या होगी? स्मॉलर होगी। What I mean that कि ये किस चीज को शो कर रहा है? ग्रेटर को शो कर रहा है। It means that कि x is greater than y,
अब देखो, यहां पर ना सिर्फ मैंने साइन को एक तो इस तरह साइन दिया था, अब साइन जो है ना इस तरफ हो रहे, कोई बात नहीं, मैं इस तरह कह सकता हूं यहां पर। अब यहां पर देखो, इन दोनों को देखो, ये भी एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है। अब आप किस तरह पढ़ सकते हैं मुझे बताओ? इस तरह पढ़ सकते हो ना, y इज ग्रेटर y। अब इसका मुंह किस तरफ है? y की तरफ है, y की तरफ है नहीं, तो y ग्रेटर होगा। अब y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। मैंने क्या बताया था? आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने की बात है नहीं, ये बहुत सिंपल चीज है। जिसके साथ इसका मुंह होगा वो ग्रेटर होगा, और दूसरी तरफ क्या होगी? स्मॉलर होगा। अब x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x। y इज ग्रेटर देन x का मतलब क्या है? y इज ग्रेटर देन x मतलब ये कि x y से छोटा है और y x से बड़ा है। और दूसरी बात, अब x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y। मैंने कहा था कि हम इनइक्वालिटीज में दो साइन पढ़ते हैं, दो साइन पढ़ते हैं, एक है हमारे पास ग्रेटर देन और एक है स्मॉलर देन। अब ये वाला साइन क्या है? ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। लेकिन एक और बात है, मैंने आपको इक्वेशंस पढ़ाए थे, लिनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि दो पॉलिनोमियल या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान हमारे पास क्या था? इक्वल का साइन था, तो उसको मैंने क्या नाम था? इक्वेशंस का नाम दिया था। लेकिन यहां मैं दोनों, ये दोनों, अब याद रखें, अब ये दोनों क्या है हमारे पास? इनइक्वालिटीज है। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशंस है, इक्वालिटीज है। अब ये तीनों जो थी ना, इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। क्या? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अब ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कहता है क्या? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ये कहता है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटीज हैं इसके दो साइन होते हैं, या तो कोई भी नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या कोई भी नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या कोई भी नंबर एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगी। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। यानी लॉ एक कानून है, एक कानून के मुताबिक है, कानून है। वो कानून ये कहता है कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर से बड़ा भी हो सकता है, कोई भी नंबर दूसरे नंबर से छोटा भी हो सकता है, कोई भी नंबर उस नंबर के इक्वल भी हो सकता है। तो इस तरह लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है? सिंपल सी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द सिंबल शो ग्रेटर। अब कौन सा ग्रेटर? ये वाला ग्रेटर शो करता है। अब एक साइन दिया गया होगा ना, आपसे कहता है कि ये साइन किस चीज को शो कर रहा है? ग्रेटर को शो कर रहा है, स्मॉलर को शो कर रहा है, इक्वल को शो कर रहा है। नहीं, सिंपल इंस्टीट्यूट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में कौन कौन से हमारे पास साइन है? आपने याद रखना है, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। एक और बात याद रखें, आपको डांट देने की सूरत में आपसे ये इंस्टीट्यूट इस तरह पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, और उस ऑप्शन में क्या होगा? उस ऑप्शन में ये वाले साइन होंगे। कौन से? मैं बता रहा हूं आपको, ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल। अगर इस तरह के साइन, तो ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी नहीं है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में सिर्फ स्मॉलर और ग्रेटर है, उसके साथ कोई भी सिंबल इक्वल का साइन नहीं होता। अगर इसके साथ, अगर ना इसके साथ मैं क्या लगा दूं, अगर यहां पर ना इस तरह साइन लगा दूं तो इक्वल बन जाता है ना, यानी या ग्रेटर और इक्वल, यानी एक जो है वो से ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। लेकिन ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी नहीं है। यहां पर ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है थ्री। अब इस थ्री में क्या है? इस थ्री में हम दो चीजें, दो इनइक्वालिटी साइंस पढ़ेंगे, एक इक्वलिटी साइन पढ़ेंगे। दो यहां पर दो क्या है? दो इनइक्वालिटी साइन, एक हमारे पास इक्वलिटी साइन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपके अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इससे दो एमसीक्यूज कंफर्म है, मैं बता दूं, दो एमसीक्यूज इस इनइक्वालिटी से कंफर्म है। तो उस एमसीक्यू को किस तरह छोड़ोगे? मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आपके तो करा दूंगा। आगे आपका काम है, पढ़ना है नहीं पढ़ना आपका काम है, मैं तो करा दूंगा। मैं आपको ना जो चीज बता रहा हूं वो चीज अगर आप करोगे ना, प्रैक्टिस ना करो भी, आपको वहां पे मजबूर कर देगा ना, मजबूर करके देगा कि वो हमारे पास स्ट्रिक्ट किया था। प्रैक्टिस ना करो भी, मैं आपको वही तरीका बता दूंगा कि आप जब वहां पे जाओगे ना, अगर आपको बेसिक्स में तक हो, यानी आपको अगर बेसिक्स पे ना थोड़ा सा कमांड हो तो आप उसको कर सकोगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है। अब मैं ये तो कर लिया, अब लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हो गया। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अब बेसिकली हमारे पास चार टाइप ऑफ द इनइक्वालिटीज होते हैं। फर्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल हमारे पास इनइक्वालिटीज, दूसरी टाइप है डबल इनइक्वालिटीज, तीसरी टाइप है स्लेक इनइक्वालिटीज, चौथी टाइप है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास न्यूमेरिकल कौन से हैं, हमारे पास डबल कौन से हैं, स्लेक कौन से हैं और स्ट्रिक्ट। ये ना आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा गया है। अब चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन पूछे आपसे कि आपसे टाइप से रिलेटेड हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल इनइक्वालिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लेक हमारे पास इनइक्वालिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिक्ट
इनइक्वालिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूमेरिकल हमारे पास इनइक्वालिटीज, आपको पता होना चाहिए। बेसिक से ना, बेसिक से जब आप बेसिक से एडवांस की तरफ चलोगे ना, तो फिर आप किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज क्या है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज ऐसी इनइक्वालिटीज हैं जो किसी भी दो नंबर के दरमियान, दो नंबर के दरमियान हमारे पास क्या हो, एक इनइक्वालिटी साइन हो। किस तरह, अब हम कहते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ये 100% है, तब तो ग्रेटर है ना कि 3 से, इस तरह तो नहीं कि 3 इज ग्रेटर देन 5। ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल हमारे पास इनइक्वालिटी। यानी अगर दो नंबर के दरमियान, किसी भी दो कांस्टेंट के दरमियान हमारे पास क्या आ जाए, इनइक्वालिटी साइन आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब देखो 5 इज ग्रेटर देन 3, अब -3 इज लेस देन 0, 0 तो हमारे पास -3 से ग्रेटर है। अगर आप ड्रॉ कर दो तो हमारे पास माइनस जो थे -3 हमारे पास स्मॉलर देन 0 होता है। पहले 0 होता है ना, फिर 1 2 3, अब 0 से नीचे -1 -2 -3, अब 0 -3 स्मॉलर देन 0। अब इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल हमारे पास इनइक्वालिटी। इसमें सारे न्यूमेरिक्स है, न्यूमेरिक्स नंबर को कहते हैं, यानी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। अब डबल इनइक्वालिटीज क्या है, अगर किसी भी नंबर, अब याद रखो डबल इनइक्वालिटीज में अगर किसी भी नंबर्स के दरमियान, अगर किसी भी नंबर्स दिए गए उनके दरमियान हमारे पास दो इनइक्वालिटी साइन मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं, डबल इनइक्वालिटी। एक चीज और नोट कीजिए, वो ये है कि हमारे पास इसमें हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है, इसमें हमारे पास वेरिएबल भी हो सकता है। सो आप याद रख लें कि हमारे पास अगर किसी भी नंबर के दरमियान या अगर किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान दो इनइक्वालिटी साइन थे, आपने उसको क्या कहना है, डबल इनइक्वालिटी। याद रखिए ये नंबर भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि दो हमारे पास क्या हो, इनइक्वालिटी साइन, विच में बी अ स्मॉलर, विच में बी अ ग्रेटर साइन। अब स्लैक इनइक्वालिटीज क्या है, स्लैक इनइक्वालिटीज क्या है कि जब आप किसी भी हमारे पास वेरिएबल के साथ, किसी भी वेरिएबल हमारे पास के साथ या कांस्टेंट के साथ स्मॉलर और ग्रेटर साइन, जो कि इनइक्वालिटीज की है, स्मॉलर और हमारे पास ग्रेटर के साथ जब आप इक्वल का साइन लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। एक और चीज याद रखिए, ये तो नंबर के दरमियान नहीं हो सकता, किसी भी कांस्टेंट के दरमियान आप इस तरह लगा सकते हैं कि 5 हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 3 नहीं हो सकता यार, किस तरह करोगे, ग्रेटर तो है ना, 100% ग्रेटर है, तो ऐसी कांस्टेंट के साथ आप ये नहीं लगा सकते, कांस्टेंट के साथ आप ये नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, अगर दो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आप इस तरह लगाओगे, मुझे बताओ क्या मैं 5 और 3 के दरमियान ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा सकता हूं, कभी नहीं लगा सकता। किस तरह, उसको सेटिस्फाई तो करना ही ना, अगर कोई काम कर रहे तो उसको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। तो यहां पर किसी भी कांस्टेंट को इस तरह आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो आपने कोशिश करनी है कि स्लैक इनइक्वालिटीज को किस तरह याद रखना है कि अगर किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान, अब वेरिएबल जो थी ना उसमें अगर एक वेरिएबल था तो उसके साथ एक कांस्टेंट तो आ सकता है। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है विच में भी इक्वल टू 0 और हमारे पास इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है और हमारे पास 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर देन भी हो सकता है। अब देखो एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहे कि हमारे पास 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, ये तो वो नहीं कह रहा है। अब वो कह रहे कि एक्स की वैल्यू की बात कर रहे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू की अब आप बात करें तो हमारे पास ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब उसके एग्जांपल नंबर 2 देखो, कहता है कि एक्स की जो वैल्यू है स्मॉलर और इक्वल टू y, यहां पर मैं बात करूं, यहां पर क्या कह रहे कि एक्स की जो वैल्यू है इट मे बी इक्वल टू y और इट मे बी ग्रेटर देन स्मॉलर देन y, यानी यहां पर एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, किस चीज के, y। यहां पर कोई हमारे पास कांस्टेंट आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू अगर बात करोगे ना आप किस तरह इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप इसको सेटिस्फाई करा के तो देखो दे दो मुझे, किस तरह सेटिस्फाई करोगे, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें इक्वल का साइन लगाओगे तो वो आपके जो क्वेश्चन बन रहा है ना वो आपके रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। स्लैक हमारे पास उसमें बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ना आपको सारी चीजें वो बोलते हुए आपको सिखा रहा हूं, आपने वो चीजें ज़हन में रखनी है। अब चौथी टाइप जो है वो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज ये है कि अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ, मैं अब एक और बात बता रहा हूं कि अगर किसी भी दो कांस्टेंट के दरमियान ग्रेटर का साइन था या हमारे पास स्मॉलर का साइन था तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब क्या है, यानी यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, क्या है, रिस्ट्रिक्ट है, क्या स्ट्रिक्ट है, यानी आप उसके साथ बॉन्ड हो, आप उससे हिल नहीं सकते,
आप उससे भाग नहीं सकते। वो कह रहे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ये तो 100% श्योर है कि 5 इज ग्रेटर देन 3। आप क्या ये कह सकते हो कि 3 इज ग्रेटर देन 5? नहीं कह सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब याद रखो, x इज स्मॉलर देन y, x स्मॉलर देन y। अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन y तो 100% होगा, इक्वल तो नहीं हो सकता। अगर आपको x और y की वैल्यू दिया गया है, x और y की वैल्यू दिया गया है, तो अगर उसमें से y की वैल्यू ग्रेटर है और उसकी x की स्मॉलर है, तो आप तो ये इक्वेशन यूज करोगे, इनइक्वालिटी यूज करोगे। तो वो हमारे पास इसको क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ये था हमारे पास बेसिक, जिसमें हम इनइक्वालिटीज और हमारे पास उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम एग्जांपल के थ्रू पे, एग्जांपल के थ्रू से हम इनइक्वालिटीज को हमारे पास उसकी सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी इनइक्वालिटीज दिया गया हो, इनइक्वालिटीज हमारे पास के क्वेश्चन दिया गया हो, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ना इसके एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना कुछ नोट्स दे रहा हूं, यानी नोट करके दे रहा हूं कि इसमें हमारे पास आपसे एक और तरह की क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। वो क्या है? आपसे कहा जा सकता है कि आप मुझे बता दें कौन से नंबर्स हमारे पास इनइक्वालिटीज शो करते हैं। सबसे पहली बात, रियल नंबर जो होती है ना, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। किस तरह? मैं रियल नंबर दिया गया कंपेयर कर सकता हूं, यानी 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये रियल नंबर है, ग्रेटर का हमारे पास कंपेयर कर सकते। कंपैरिजन, इनइक्वालिटीज क्या होती है? कंपैरिजन होती है। इनइक्वालिटीज क्या होती है? कंपैरिजन होती है। तो हमारे पास रियल नंबर, हमारे पास उसमें इनइक्वालिटी शो करता है। अब दूसरी बात ये कि इमेजिनरी नंबर हैव नो कंपेरेबिलिटी, यानी अगर आपको इमेजिनरी नंबर दिया जाए आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यानी अगर कोई भी इमेजिनरी नंबर उसमें हमारे पास टेस्ट में आया था, आपसे कहे कि हमारे पास क्या ये हमारे पास इनइक्वालिटीज है, कहता है सॉल्व द इन इमेजिनरी हमारे पास नंबर हैविंग इनइक्वालिटी साइन। यानी अगर आपको एक इनइक्वालिटी इक्वेशन दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था और उसमें इमेजिनरी था, इमेजिनरी नंबर कौन सा नंबर है? उसमें हमारे पास यही साइन मौजूद हो, अगर यही साइन था तो तब आपने कहना कि ये इमेजिनरी नंबर है और इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब एक चीज मैं बता दूं, इमेजिनरी नंबर होता क्या है? आपने इसको इमेजिन किया है, कोई कंफर्म वैल्यू है नहीं, विच में बी ग्रेटर और स्मॉलर, आप किस तरह इसको कंसीडर करोगे? तो आप नहीं कर सकते। कोई भी इमेजिनरी नंबर जो आपकी ख्याली नंबर होती है, ख्याली नंबर का मतलब क्या है? विच में बी ग्रेटर, विच में बी स्मॉलर, विच में बी इक्वल। तो हमारे पास ऐसी इमेजिनरी नंबर को आप क्या कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया गया, वो स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट तो बहुत लालची होते हैं। अब वो कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो दिया गया, अब मैं ना यहां पर साइन शो नहीं कर, वहां पर दिया गया होगा, क्या होगा? दिया गया होगा कि हमें ये किस तरह दिया गया होगा, यहां पर साइन क्या होगा? ग्रेटर का साइन दिया गया होगा। वो आपको डाल देगा कि कहेगा कि यार इसमें तो रियल नंबर है, एक 3 है एक 1 है, एक 3 है एक 1 है। आपको क्या देगा? यहां पर ग्रेटर का साइन देगा, आपको लालच देगा। वो तो कहता है कि आपकी कुछ रॉन्ग हो जाए, आपकी कुछ करनी है, रॉन्ग होने नहीं देना है। अब यहां पर आपको ग्रेटर का साइन दे रहा है। ग्रेटर का साइन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3 + 2 हमारे पास इमेजिनरी नंबर इज ग्रेटर देन 1 + 2, 1 + 2 इमेजिनरी नंबर, ये दिया गया होगा। अब आपने क्या करना है? वो स्टूडेंट क्या करते हैं? वो कहता है कि सर आपने तो कहा था कि ये प्लस टू हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसकी अलग वैल्यू होती है, इसका अलग नाम होता है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना नाम बताऊंगा ना इसकी वैल्यू बताऊंगा। ये आपने सर्च करके मुझे बताना है कि इसकी नाम क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू जरूर याद रखनी है, कि इसका वैल्यू क्या है और इसका नाम क्या है, ये भी आपने मुझे कमेंट करके देना है इसका नाम क्या है। मैं ना इसकी जगह पर मैं नेम यूज कर रहा हूं कि ट्रू इमेजिनरी नंबर, मैं इसको इमेजिनरी नंबर कंसीडर कर रहा हूं, इमेजिनरी नंबर। आपने मुझे नाम करके नाम हमारे पास कमेंट बता दें। अब आप यहां पे ग्रेटर साइन है, अब वो डाल देते, आप कहते हैं कि सर आपने मुझे एक रूल बताया था कि अगर ये प्लस है, प्लस को जब इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाता है। अच्छा, यहां पर जब माइनस आ जाता है ना, +2 - 2 इमेजिनरी नंबर कैंसिल कर देगा तो 0 हो जाएगा ना। अब कहोगे कि सर यहां पर 3 है, यहां पर क्या है? 2 है, यहां पर +3 है, यहां पर +2 है, तो 3 तो ग्रेटर देन 2 है। वो आपको ये ऑप्शन देगा। ऑप्शन जो होगा ना, आपके हमारे पास ऑप्शन 3 जरूर होगा, लेकिन आपने क्या कहना है कि हमने ये सीखा है कि हमारे पास किसी भी इमेजिनरी नंबर की हमारे पास आप कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी इमेजिनरी नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको जो आंसर होगा हमारे पास लास्ट में नन ऑफ दिस, आपके नन ऑफ दिस ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार ये इमेजिनरी नंबर है, मुझे क्या पता ये इमेजिनरी नंबर ये हमारे पास ग्रेटर हो सकता है इससे, अगर इससे ग्रेटर था इससे तो फिर ये तो नहीं बनेगा, ये हमारे पास इक्वल भी हो सकता है। तो इस वजह से आपने अगर कोई भी इस तरह एक्सक्यूज दिया गया था और उसमें इमेजिनरी नंबर था, मैंने कहा इसका नाम और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, आपने मुझे कमेंट करके देना है। अब हम ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी इनइक्वालिटीज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए मैं कोशिश दे रहा हूं। मैं आपको ना
एक चीज मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया था कि हमारे पास आपने कांस्टेंट कौन से साइड पे रखना है, कांस्टेंट को आपने हमारे पास कौन से साइड पे, राइट साइड पे रखना है, और हमारे पास वेरिएबल्स कौन से साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे। सो आपकी इनइक्वालिटीज में भी यही कांसेप्ट होना चाहिए। याद रखिए पहला स्टेप ये है कि आपने जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसको लेफ्ट साइड की तरफ ले जाना है, और जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट है उसको उस तरफ शिफ्ट करना है। अब काम बात वही है जो मैंने ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ाया था कि अब अगर किसी भी इक्वलिटी या इनइक्वलिटी साइंस के हमारे पास शिफ्टिंग करके किसी भी नंबर को या वेरिएबल को, तो हमारे पास प्लस नेगेटिव में चेंज हो जाता है, और हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और हमारे पास सेम साइन कन्वर्जन होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। ये मैंने आपको ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ाया था, वो बेसिक बहुत आसान मेथड था। अब हमारे पास इनइक्वालिटी में भी वही काम करना है, कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे और हमारे पास वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपने शिफ्टिंग की प्लस और माइनस को यानी प्लस था, यानी प्लस को माइनस वो वहां पे शिफ्ट हुआ, या हमारे पास माइनस वहां पे शिफ्ट हुआ हमारे पास राइट साइड पे, यानी वाइस वर्सा शिफ्ट हुआ, तो उस केस में आपकी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। याद रखें क्या चीज मैं क्या बोल रहा हूं, मकसद क्या है कि अगर आप इनइक्वालिटी साइन दिया जाए, देखो ये इनइक्वालिटी साइन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये है नहीं रियलिटी में, अगर था तो बता दूंगा, अगर नहीं था तो बता दूंगा। अब देखो ये इनइक्वालिटी साइन, अगर आप यहां से पॉजिटिव को नेगेटिव शिफ्ट करोगे, या नेगेटिव को पॉजिटिव शिफ्ट करोगे, या इसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करोगे, या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करोगे, तो साइन तो कन्वर्जन होगा। तो इस कन्वर्जन में यहां पर जो इनइक्वालिटी साइन है यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मैं क्या दूसरी पॉइंट सुनो, दूसरी पॉइंट ये कि अगर आप इस तरफ से इस तरफ की यानी हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर किसी भी मल्टीपल नंबर्स या हमारे पास डिवीजन नंबर्स को शिफ्ट कर रहे हैं ना, अगर वो पॉजिटिव था, बता दूंगा ना सब कुछ क्लियर कर, ये सिर्फ मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं आपको सिखाने के बाद घर से। अब अगर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन था या पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नंबर था, यहां से इस तरफ शिफ्ट करोगे तो तब हमारे पास साइन कन्वर्जन नहीं होगी, तब भी हमारे पास कौन सी साइन, इनइक्वालिटी साइन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अब वो क्या है कि अगर कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। अगर वो नेगेटिव था, मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव और डिवीजन में भी नेगेटिव था, अगर आप उसको इक्वलिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, यानी मेरा मतलब क्या है, ये टू इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब यहां पे देखो ये टू क्या है, ये टू एक्स के साथ क्या डिवाइड हो रहा है, कौन सी नंबर है, नेगेटिव साइन में। जब आप इसको इक्वलिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तब आपकी ये साइन जो है इसी तरह नहीं रहेगा। अब यहां पे ग्रेटर है तो हमारे पास यहां पे स्मॉलर हो जाएगा। बात समझ आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटीज की हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, अगर वहां पे -2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था विद एनी वेरिएबल्स, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। मैंने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में उस साइन जब शिफ्टिंग होती है ना, तो आपकी इनइक्वालिटी जो साइन होती है उस पर फर्क नहीं पड़ता, चेंज नहीं कर सकते। वही ग्रेटर होगा तो ग्रेटर रहेगा, हमारे पास स्मॉलर था तो स्मॉलर रहेगा। लेकिन केस ये है कि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, आप इसको शिफ्ट कर रहे हो, या कोई भी नेगेटिव हमारे पास नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और आप इसको इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो तब आप इनइक्वालिटी की हमारे पास जो साइन है उसको क्या करोगे, चेंज करोगे। अगर ग्रेटर था तो स्मॉलर, अब ये क्या ग्रेटर है, हमने स्मॉलर में चेंज की। अब ये क्या है, ये सॉरी ग्रेटर, ये क्या है, ये भी ग्रेटर है, अब ग्रेटर हम किसी स्मॉलर में चेंज कर दिया। तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम किस तरह इसको चेंज करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 ये कि 3x + 1 स्मॉलर देन 5x - 4, क्या कौन से साइन है, स्मॉलर साइन है, याद रखना है स्मॉलर साइन। अब इसका आंसर आपके पास ये आना चाहिए, ये आंसर ये आना चाहिए। अब देखो किस तरह, यहां पर साइन तो हमारे पास क्या हुआ, कन्वर्जन तो हुई है। अब मैंने कहा था कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स उसको लेफ्ट साइड पे लाओ और जितनी भी कांस्टेंट उस तरफ ले जाओ। अब यहां पर वही काम कर दो, 3x, अब यहां पर ये क्या है, ये प्लस है, इस तरफ लाओगे क्या हो जाएगा, -5x, सही है। अब वही साइन उसी तरह लगा दो। अब देखो मुझे वेरिएबल को कांस्टेंट को ना इस तरफ लाना है, राइट साइड पे। अब ये -4 है, सही है। अब ये प्लस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये +2 है, ये -5x है, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है, हमें माइनस करना है, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, ग्रेटर। तो अब 3 में से 5 निकाल दो, कितना बच रहा है, हमारे पास -2x बचता है। -2x इज स्मॉलर देन, अब देखो यहां पर, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है
प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं, ग्रेटर, तो हमारे पास प्लस हो के लेकिन ये 5 बन जाएगा, क्या 5 बन जाएगा। अब एक और है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया अब मैं एक से बता, वही चीज बता रहा हूं आपको, वो ये अब ये 2 है, 2 है नहीं, कौन सा 2 है, नेगेटिव 2 है। अब नेगेटिव 2 जो है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी नंबर था वो मल्टीप्लाई हो रहा है और कंडीशन ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव था ना, मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में बताऊंगा। अब ये -2 है, अच्छा सही है, आंसर तो ये है, आंसर में आंसर लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं। वो क्या है कि हमारे पास इस 2 का क्या, ये मल्टीप्लाई हो और इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। अब क्या है, सही, मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, साइन नहीं लिख रहा हूं, बात याद रखिए, साइन आपने पहले नहीं लिखा है। अब देख ये -5 है तो ये डिवाइड हो जाएगा किस चीज से, -2 से, सही है। अब एक बात है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा था अगर कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और वो नेगेटिव फॉर्म में हो, जब आप उसको इनइक्वालिटीज की दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो आपके इनइक्वालिटी साइन वही नहीं रहेगा, वही नहीं रहेगा। याद रखिए, बस एक ट्रिक है ना, वो सीखना है। वो क्या है, अब ये क्या है, ये कौन सा है, स्मॉलर है, तो आपने स्मॉलर को किस चीज में कन्वर्ट करना है, ग्रेटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये जो है ना, अब x की वैल्यू आपके पास, x इज हमारे पास ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 2, किस तरह आया, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है, तो तब आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर है। मैंने आपको ना ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, मैंने आपको वेरीफाई करके दिया है नहीं, मैंने कहा अगर नेगेटिव नंबर था तो उस तरफ कंडीशन क्या है, एक तो नेगेटिव होना चाहिए, दूसरी बात ये मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ये नेगेटिव भी है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है और आप इसको शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट की तो उस बाद आप उसके बाद आपने साइन कन्वर्जन करनी। अब इसका करेक्ट आंसर आपका ये है, मैंने आपको बता दी। आपको ना जब आप किसी भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, कोई इनइक्वालिटी से हमारे पास रिलेटेड वीडियो देखोगे ना, वो आप कोई चीज नहीं बताएगा, मैं आपको आसान तरीके से, वो आपके ना इसको खत्म करने के लिए कहते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ डिवाइड कर दो, मैं आपको आसान ट्रिक बताओ, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं। उनकी कोशिश होती है ना आपको सिखाने के घर से नहीं बैठे होते हैं। मैंने आपको चीज बता दी कि आप सिंपल वे, मैंने आपको अलजेब्रा जब मैंने स्टार्ट की, मैंने ट्रांसपोजिशन मेथड बताया, बस वो क्या कर रहे हैं, वो ओल्ड मेथड को यूज कर रहे हैं। मैंने ओल्ड मेथड आपको नहीं बताया, मैं आपको कौन सा मेथड बताऊं, ट्रांसपोजिशन मेथड, आसान, वन ऑफ दी हमारे पास इजीएस्ट मेथड जो होती है ना किसी भी मैथ को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमारे पास 3x - 11 इज स्मॉलर देन 13, फिर वही केस, इसका आंसर आपके पास क्या, x हमारे पास क्या होना चाहिए, इज स्मॉलर देन 8, सही है। अब एक काम करो, वही काम करो, क्या है, वेरिएबल जो होती है ना, वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रखो और कांस्टेंट को राइट साइड पे रखो। अब मैं वही काम करूंगा, यहां पर 3x - 11 इज स्मॉलर देन 13, वही पहले वही लिख दिया। अब देखो 3x इज स्मॉलर देन, अब देखो ये माइनस है, -11 है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 13 प्लस क्या 11 प्लस 11 हो जाएगा। अब देखो 3x स्मॉलर देन, अब 13 में से ना 13 में 11 प्लस कर दो। आपने ना हर चीज को सोच समझ के करना है, कोई भी स्टेप गलत नहीं करना है। अब अगर आप एडिशन कर रहे हो तो आपने डायरेक्ट इस तरह नहीं करना है, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर दो। ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए हर तरह की आंसर दे सकता है आपको। अगर ना इस तरह देखो, अभी क्या 4 और 2 24 हुआ, 24 हुआ ना, 24 वो आपको ना 34 भी दे सकता है, ताकि आप इस एडिशन में भी गलती कर सके, लेकिन आपने गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। अब देखो यहां पर 13 + 11 इज इक्वल टू 24। अच्छा अब ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। मैं आपको हर चीज सेटिस्फाई करके दे रहा हूं, आपको हर चीज वो एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने बातें की है। अब देखो ये प्लस है, मैं फिर रेड से कर रहा हूं, ये +3 है, कंडीशन ये कि मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पहले तो ये कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी बात ये पॉजिटिव में, मैंने कहा था अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और आप उसको हमारे पास इनइक्वालिटीज की दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो तब आपने काम करनी है, वो क्या है, उसके साइन से आपका कोई लेना देना नहीं, उसकी साइन उसी तरह रहने देना है, उसी तरह रहने देना है, आपने काम नहीं रखना इसे। अब x इज ग्रेटर देन 24 डिवाइडेड बाय 3, तो x का जो आंसर है वो हमारे पास क्या 8 बन गया, 8 3 8 24, 3 8 24, आपका आंसर 8 होना चाहिए। अब एक बात सुनो, मैंने इसमें क्या काम किया और इसमें क्या काम किया। अब यहाँ पर ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर +3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने जब माइनस को इस तरफ शिफ्ट की तो मैंने इसकी हमारे पास इनइक्वालिटीज की जो साइन है उसको क्या की, रिवर्स कर दी, चेंज कर दी। अगर ग्रेटर था तो यहाँ पर स्मॉलर है, मैंने ग्रेटर कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉलर है लेकिन मैंने उसी तरह रहने दिया, क्यों, क्योंकि मैंने रूल फॉलो किए। आपने यही रूल फॉलो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है
2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4x माइनस 5। एक काम कर दो, हमारे पास वेरिएबल को सब इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास ग्रेटर देन -9 -3। अब सही है, अब -2 से -4 निकाल दो, तो हमारे पास -2x इज ग्रेटर देन हमारे पास -12। हमारे पास अब ये -2 है, सही है, -2 है, और ये पर माइनस क्या है, -12 है। अब फिर वही काम, वही बात है कि यहाँ पर ये माइनस दो बात है, एक तो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और ये माइनस में है, तो उस तरफ जाकर आप क्या करोगे, साइन को क्या करोगे, उल्टा लिख दोगे। ये है -12 -2, तो ये माइनस के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 2 2 6 12, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये है। मैं कर रहा हूं, बस मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब देखो फिर वही बात, यहां पर -2 है, मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दी ना, इस तरफ जब शिफ्ट कर दी तो हमारे पास क्या, ये माइनस में है, माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दी मैंने, इसकी जो हमारे पास साइन है, इनइक्वालिटी साइंस को ग्रेटर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर दी, तब आपका आंसर आना चाहिए। बेसिक चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि हमारे पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन है। अब 2 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये है कि क्या प्लस में है, प्लस में है, प्लस में, तो हमारे पास 2 तरफ जाकर क्या हो जाएगा, वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास तो 14 बनता है। अब यहां पर इस तरह कर दो, ये प्लस 3 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 14 माइनस 3, तो हमारे पास x इज ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास क्या 11। 14 में से 3 निकाल दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब देखो मैंने हमारे पास किसी भी पॉजिटिव नंबर को उस तरफ शिफ्ट कर दे। अब ये मैंने मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब आप पॉजिटिव नंबर को, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करो, किसी भी एडिशन को उस तरफ शिफ्ट करने से हमारे पास, या सब्ट्रैक्शन को उस तरफ शिफ्ट करने से क्या है, फर्क नहीं पड़ता, उसकी साइन पर आपको चेंज नहीं करना है, साइन चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आप नेगेटिव, क्या या नेगेटिव नंबर है, वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, अगर कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ क्या हो, माइनस में हो, और वो या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा हो, तो जब आप इनइक्वालिटीज की दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो आपने साइन कन्वर्ट करनी, और सारे हमारे पास वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, अरे क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि ये हमारे पास दिया गया है। अब एक काम करो, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा कर दो, तो यहाँ पर ये -2x, अब माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 4 8 इज ग्रेट स्मॉलर देन -8। एक काम कर दो, या पर ये -x है, -2x है, इज क्या स्मॉलर देन ये -8 है, सही है। अब ये प्लस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां पर ये -2x है, स्मॉलर देन, अब माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन हम क्या लगाते हैं, ग्रेट कोई भी साइन। अभी हम कोई हमारे पास दोनों सेम नंबर है तो हम एक साइन लगाएंगे। अब ये हमारे पास 16 बन गया। अब हमारे पास ये हमारे पास फिर वही नंबर है, फिर वही नंबर है, क्या है, -2 है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाकर आपकी जो इक्वलिटी साइन है, इनइक्वालिटी साइन है, वो चेंज हो जाएगा। अब देखो यहां पर x हमारे पास साइन को इसी तरह रख दो, हमारे पास -16 डिवाइडेड बाय -2, इसके साथ कैंसिल हो गए, आपकी साइन ग्रेटर में चेंज होना है, स्मॉलर को आपने ग्रेटर में चेंज करना है, तो हमारे पास x की वैल्यू आपके पास क्या आएगा, 2 8 16, तो आपकी आंसर 8 आ जाएगा। आपका आंसर जो है वो क्या, 2 8 16, तो हमारे पास आपका आंसर ये है। लास्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क ये कि -1 डिवाइडेड बाय 3x ग्रेटर देन 5 -2x, ये आपका होमवर्क है। सेम टू सेम वही आपने क्या करना है, फॉलो करना है, वही रूल फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 3 ब्रैकेट 2 माइनस x ब्रैकेट 1 हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस x हमारे पास क्या, ब्रैकेट 1। अब ये भी आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 3 जो है इसके साथ दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन कौन सा है, स्मॉलर है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी आपने सोल्व करके देना है मुझे। और लास्ट में ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना जो आपकी एक्सक्यूज दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें ना, आपके फास्ट पेपर में इस तरह का एक एक्सक्यूज शेयर हुआ है, एक एक्सक्यूज आया है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे इसका आंसर चाहिए, कमेंट में चाहिए जिस तरह भी हो, ये आपकी प्रैक्टिस करे ना करे इस तरह की एक्सक्यूज की, इसकी प्रैक्टिस तो आपने जरूर करनी है, मुझे बताना है, मुझे सेटिस्फाई करना है। अब यहां पर 3x + 2 डिवाइडेड बाय 9 -2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन -1। अब देखो यहां पर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम के थ्रू आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, जो स्टेप मैंने बताया वो उसे फॉलो करके आपने इसका आंसर मुझे बताना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ाया, बताया आपको कि हमारे पास इनइक्वालिटीज होता क्या है,
मैंने आपको सारी चीजें बता दी, उसकी हमारे पास साइन कौन से हैं, उसमें कौन से साइन हम यूज करते हैं, टाइप्स, उसकी एग्जांपल, ट्रिक्स, और हमारे पास विद सोल्यूशन विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमारे पास इनइक्वालिटीज आप किस तरह के इंस्टीट्यूट आ सकते हैं।